क्या सच में शिव को पाना आज के समय में संभव है? क्या कलयुग में भी कोई ऐसा मार्ग है जो बिना कठिन तपस्या, बिना वन जाने, बिना सब कुछ त्यागे महादेव तक पहुंचा दे? क्या शिव केवल सन्यासियों, योगियों और हिमालय में रहने वालों को ही मिलते हैं? अगर तुम गृहस्थ हो, कर्म में बंधे हो, परेशानियों से घिरे हो, तो क्या तुम्हारे लिए भी शिव का द्वार खुला है? अगर ये प्रश्न तुम्हारे मन में उठते हैं तो यह वाणी केवल सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय शिव शंभू। कलयुग में मनुष्य सबसे अधिक भ्रमित है। वह शिव को चाहता है पर मार्ग नहीं जानता। वह शांति चाहता है पर भीतर अशांति भरी है। वह मोक्ष की बात करता है पर इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता, और इसी कारण वह सोचता है कि शायद शिव पाना बहुत कठिन है। पर सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। शास्त्र कहते हैं जितना कठिन मार्ग सतयुग में था उतना ही सरल मार्ग कलयुग में दिया गया है। क्योंकि महादेव जानते थे कि आने वाला समय दुर्बल मन, चंचल बुद्धि और थके हुए प्राणों का होगा। इसलिए शिव ने कलयुग के लिए सबसे सरल, सबसे सीधा और सबसे करुणामय मार्ग स्वयं प्रकट किया। शिव कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं है। शिव कोई मांगों से प्रसन्न होने वाला राजा नहीं है। शिव कोई डर से पूजने योग्य सत्ता नहीं है। शिव तो चेतना है, और चेतना तक पहुंचने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं बल्कि भीतर उतरना होता है। पर समस्या यह है कि मनुष्य बाहर खोजता है, वह मंदिरों में भीड़ ढूंढता है, वह अनगिनत विधियों में उलझ जाता है। वह सोचता है कि ज्यादा मंत्र, ज्यादा अनियम, ज्यादा दिखावा ही शिव की प्राप्ति है। जबकि शिव कहते हैं सरल बनो। शिव का स्वभाव ही सरलता है। वे न वस्त्रों में बंधे हैं न आभूषणों में। वे न सिंहासन पर बैठते हैं न वैभव चाहते हैं। वे श्मशान में बैठते हैं क्योंकि वहां कोई झूठ नहीं होता। जहां सब कुछ गिर चुका होता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा रोग है अहंकार, और शिव अहंकार के शत्रु हैं। जो झुकता है शिव उसके है, जो रोता है शिव उसके है, जो टूटता है शिव उसके है। शिव को पाने का पहला और सबसे सरल मार्ग है समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम सब छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है जो भी कर रहे हो उसमें शिव को याद रखना। जो भी सह रहे हो उसे शिव के चरणों में रख देना। जो भी चाह रहे हो उसे शिव पर छोड़ देना। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है भरोसा, और भरोसा वही कर सकता है जो भीतर से थक चुका हो। शिव तक वही पहुंचता है जो कह देता है, हे महादेव, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। यह वाक्य कोई कमजोरी नहीं है, यह द्वार है। शिव कमजोरों के देवता हैं। वे शक्तिशाली के नहीं, शर्मागत के साथ खड़े होते। जब संसार तुम्हें यह सिखाता है कि मजबूत बनो, शिव कहते हैं सच बनो। जब संसार कहता है कि दिखाओ, शिव कहते हैं मिट जाओ। कलयुग में शिव को पाने का सबसे सरल मार्ग है नाम। शिव का नाम कोई शब्द नहीं है, यह एक कंपन है। यह वह ध्वनि है जो भीतर जमी हुई परतों को तोड़ देती है। जब तुम कहते हो शिव, तो केवल होठ नहीं हिलते, अंदर कहीं बहुत गहराई में कुछ पिघलता है। शिव का नाम लेने के लिए किसी समय की आवश्यकता नहीं, न सुबह की प्रतीक्षा, न रात की शर्त, न स्नान की अनिवार्यता, न शुद्ध वस्त्र। शिव नाम अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि पहले सुधरना होगा फिर शिव मिलेंगे, जबकि सत्य यह है कि शिव मिलने के बाद आध ही सुधार होता है। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार किए जाते हो। शिव किसी से परफेक्ट होने की मांग नहीं करते, वे केवल सच्चा होने को कहते हैं। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो भी शिव तुम्हारे हैं। अगर तुम क्रोधित हो तो भी शिव तुम्हारे हैं। अगर तुम पाप बोध में हो तो भी शिव तुम्हारे हैं। बस एक शर्त है, छुपाओ मत।
शिव को झूठा भक्त नहीं चाहिए, उन्हें टूटा हुआ मन स्वीकार है। कलयुग में शिव को पाने का दूसरा सरल मार्ग है मौन। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, मौन का अर्थ है भीतर शोर को शांत करना। आज मनुष्य दिन भर शब्दों में डूबा है। सोच, चिंता, तुलना, डर, भविष्य, अतीत, इन सब की आवाज इतनी तेज है कि शिव की हल्की सी उपस्थिति भी सुनाई नहीं देती। शिव फुसफुसाते हैं और उन्हें सुनने के लिए मौन चाहिए। दिन में कुछ क्षण ऐसे रखो जहां तुम किसी से कुछ न कहो, न फोन, न स्क्रीन, न बातचीत, बस बैठो। शिव वहीं उतरते हैं। कलयुग में ध्यान कठिन लगता है क्योंकि मन बहुत चंचल है, इसलिए शिव ने ध्यान को सरल किया। नाम लो और सुनो। जब तुम शिव कहते हो तो उस ध्वनि को सुनो, उसके बाद जो शांति आती है वही शिव है। शिव किसी आसन में बंधे नहीं, वे किसी मुद्रा के मोहताज नहीं। तुम खड़े हो, बैठे हो, चलते हो, रो रहे हो, शिव हर अवस्था में मिलते हैं। शिव प्राप्ति का तीसरा सरल मार्ग है स्वीकार। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना। कलयुग का मनुष्य हर स्थिति से लड़ता है, वह दुख से भागता है, वह असफलता को नकारता है, वह मृत्यु से डरता है। पर शिव मृत्यु के देवता हैं, वे अंत को जानते हैं, इसलिए उन्हें भय नहीं। जब तुम जीवन की हर अवस्था को स्वीकार करते हो तो तुम शिव के स्वभाव के निकट जाते हो। जो घट रहा है उसके पीछे कोई कारण है और उस कारण को शिव जानते हैं। स्वीकार करने से दुख समाप्त नहीं होता, पर विरोध समाप्त हो जाता है, और जहाँ विरोध नहीं वही शांति है। शांति ही शिव का निवास है। कलयुग में शिव को पाने के लिए बड़े कर्मकांड नहीं चाहिए। उन्हें केवल यह देखना है कि क्या तुम सच्चे हो, क्या तुम थके हुए हो, क्या तुम तैयार हो छोड़ने के लिए। शिव पाने का मार्ग ऊपर की ओर नहीं जाता, यह नीचे उतरता है। अहंकार से विनम्रता की ओर, दिखावे से सत्य की ओर, शोर से मौन की ओर और इच्छा से समर्पण की ओर। यही शिव का मार्ग है, यही कलयुग की कृपा है। यह केवल शुरुआत है। क्या नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया है? क्या केवल शिव शिव कहने से कुछ बदल सकता है? क्या यह सिर्फ मन को बहलाने का तरीका है या सच में चेतना को बदलने की शक्ति रखता है? अगर नाम इतना ही सरल है तो क्या यह सच में शिव तक पहुंचा सकता है? कलयुग का मन बहुत प्रश्न करता है, और प्रश्न करना गलत नहीं है, पर समस्या तब होती है जब मन अनुभव से पहले निर्णय कर लेता है। नाम जप को लोग कम आंकते हैं क्योंकि वह दिखने में साधारण है, पर जो सरल होता है वही सबसे गहरा होता है। शिव का नाम कोई कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा है। यह वही ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड की लय जुड़ी हुई है। शिव शब्द का अर्थ ही है जो नहीं बदलता, जो सदा रहता है, जो साक्षी है। जब तुम शिव कहते हो तो तुम किसी मूर्ति को नहीं पुकार रहे, तुम उस साक्षी को बुला रहे हो जो तुम्हारी हर श्वास में पहले से उपस्थित है। कलयुग में नाम जप इसलिए सबसे सरल मार्ग है क्योंकि यह मन को पकड़ता नहीं, मन को धीरे धीरे ढीला करता है। मन को रोको मत, मन से लड़ो मत, बस नाम में उसे बहने दो। आज अधिकांश लोग नाम जप करते समय कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। शांति चाहिए, समाधान चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए, पर नाम जप कोई सौदा नहीं है। यह तो स्मरण है। जब तुम किसी अपने को याद करते हो तो क्या तुम उससे कुछ मांगते हो? नह इन, तुम बस उसे महसूस करना चाहते हो। शिव नाम जप भी ऐसा ही है। नाम जप का पहला चरण है सुनना। अधिकांश लोग बोलते हैं पर सुनते नहीं। जब तुम शिव कहते हो तो उस शब्द को भीतर उतरने दो। उसके बाद जो खालीपन आता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसी खालीपन में शिव प्रकट होते हैं। कलयुग में मनुष्य का मन लगातार भरा हुआ है, सूचना, विचार, डर, इच्छाएं। इसलिए शिव को उतरने के लिए स्थान नहीं मिलता। नाम जप उस स्थान को खाली करता है। शिव नाम का उच्चारण तेज होना जरूरी नहीं, फुसफुसाहट भी पर्याप्त है। और कई बार बिना आवाज के लिया गया नाम और भी गहरा उतरता है।
जब नाम जब सांस के साथ जुड़ जाता है तो यह साधना बन जाता है। सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आती है, वह ये अपने आप होने लगे तो समझो शिव निकट है। कलयुग में किसी भी साधना का सबसे बड़ा शत्रु है जल्दबाजी। लोग कहते हैं मैंने नाम लिया, कुछ हुआ नहीं, पर नाम कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही परिणाम आ जाए। नाम जब बीज बोने जैसा है, पहले वह दिखता नहीं पर भीतर काम करता रहता है। जिस दिन मन अचानक शांत हो जाए, जिस दिन प्रतिक्रिया कम हो जाए, जिस दिन दुख आते हुए भी तुम टूटो नहीं, उस दिन समझ लेना नाम ने अपना काम शुरू कर दिया है। नाम जप का दूसरा चरण है नियम। नियम का अर्थ कठोरता नहीं, नियम का अर्थ है प्राथमिकता। अगर दिन में सिर्फ 5 मिनट तुम पूरी सच्चाई से नाम ले सको तो वह 5 मिनट पूरे दिन से भारी है। नाम जप के लिए कोई विशेष स्थान आवश्यक नहीं, पर एक ही स्थान पर बैठना मन को संकेत देता है। वही स्थान धीरे धीरे शिव का आसन बन जाता है। कलयुग में सबसे बड़ी बाधा है ध्यान भटकना। नाम जप में भी विचार आएंगे, यादें आएंगी, दृश्य उभरेंगे, उन्हें रोको मत, बस नाम में लौट आओ। शिव की साधना में कठोरता नहीं, करुणा है अपने प्रति भी। नाम जप का तीसरा चरण है छोड़ देना। ये सबसे कठिन है। छोड़ देना कि कुछ होगा, छोड़ देना कि कब होगा, छोड़ देना कि कैसे होगा। जब तुम नाम लेते हुए कुछ पाने की उम्मीद छोड़ देते हो, तभी नाम तुम्हें पा लेता है। शिव किसी प्रयास से नहीं मिलते, वे अनुमति से मिलते हैं। जैसे ही तुम भीतर कहते हो अब जो होगा शिव जाने, उसी क्षण नाम गहराने लगता है। कलयुग में अधिकांश दुख इसीलिए है क्योंकि हम नियंत्रण छोड़ नहीं पाते। शिव नियंत्रण नहीं लेते, वे तुम्हें मुक्त करते हैं। नाम जप का प्रभाव तुरंत बाहर नहीं दिखता, ये पहले भीतर टूटता है। पुराने डर, पुरानी स्मृतियां, दबी हुई पीड़ा, कई बार नाम जप करते हुए आंसू आ जाते हैं। यह कमजोरी नहीं, यह शुद्धि है। शिव भीतर की गांठ खोलते हैं। नाम जप कोई प्रदर्शन नहीं, यह एकांत की प्रक्रिया है। जितना गुप्त उतना गहरा। कलयुग में सच्चा साधक दिखाई नहीं देता, वह चुपचाप बदलता है। नाम जप का चौथा चरण है साक्षी भाव। नाम लेते हुए अपने मन को देखना, कौन सोच रहा है, कौन डर रहा है, कौन दुखी है। जब तुम देख रहे हो तो तुम वह नहीं हो। यही शिव तत्व है। शिव साक्षी है। जैसे जैसे नाम गहराता है तुम अपने विचारों से थोड़ा अलग होने लगते हो। यही मुक्ति की शुरुआत है। कलयुग में मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीते जी संभव है। नाम जब जीवन से भागना नहीं सिखाता, यह जीवन को हल्का बनाता है। जिम्मेदारियां रहती हैं पर बोझ नहीं रहता, दुख आते हैं पर टूटन नहीं होती। यह शिव की कृपा है। अगर तुम्हें लगे कि तुम योग्य नहीं हो तो यही योग्यता है। शिव अयोग्य को ही उठाते। नाम जप का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि तुम जितना कम करते हो शिव उतना अधिक करते हैं। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो महादेव मेरे साथ हैं। विश मित्रपी। क्या शिव को प्रसन्न करने के लिए सही विधि जानना आवश्यक है? क्या गलत तरीका अपनाने से शिव नाराज हो जाते हैं? क्या बिना शास्त्र जाने, बिना मंत्रों की शुद्धता समझे शिव की कृपा मिल सकती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या शिव भाव देखते हैं या कर्म? कलयुग का मन डर से भरा है। उसे लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो ईश्वर रूठ जाएगा, पर शिव डर से पूजे जाने वाले देव नहीं है। शिव भय के नहीं, विश्वास के देव हैं। शास्त्रों में कहा गया है शिव भाव से बंधते हैं, विधि से नहीं। कलयुग में यही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि इस युग में हर व्यक्ति शास्त्र नहीं जान सकता, हर व्यक्ति नियमों में नहीं बंध सकता, हर व्यक्ति तपस्वी नहीं बन सकता। इसीलिए शिव ने भाव को सर्वोच्च बनाया। भाव का अर्थ है जो भीतर चल रहा है। अगर भीतर सच्चाई है तो बाहर की कमी शिव स्वयं पूरा कर देते हैं।
कई लोग पूछते हैं, क्या बिना जल चढ़ाए शिव मान जाएंगे? क्या बिना बेलपत्र की पूजा अधूरी है? क्या बिना सोमवार व्रत के शिव मिलेंगे? शिव इन सब से ऊपर है। अगर जल है तो चढ़ाओ, अगर नहीं है तो आंसू भी पर्याप्त है। अगर बेलपत्र है तो अर्पण करो, अगर नहीं है तो एक सच्ची श्वास भी स्वीकार है। शिव अभाव नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। कलयुग में सबसे बड़ी पूजा है सत्य। सत्य का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी झूठ ना बोलो। सत्य का अर्थ है जो हो वही स्वीकार करो। अपने मन से झूठ मत बोलो। कई लोग पूजा करते हैं पर भीतर क्रोध भरा होता है। कई लोग मंत्र जपते हैं पर भीतर ईर्ष्या पलती है। ये सब होना स्वाभाविक है, पर शिव चाहते हैं कि तुम इसे स्वीकार करो। कहो, हे महादेव, मेरे भीतर यह सब है। मैं पवित्र नहीं हूं, मैं उलझा हुआ हूं, पर मैं छुपा नहीं रहा। यही सत्य है, और जहां सत्य है वही शिव है। कलयुग में लोग धर्म को आडंबर बना चुके हैं। दिख आने के लिए पूजा, दिखाने के लिए भक्ति, पर शिव दिखावे के नहीं, वे अंतर्यामी है। तुम बाहर चाहे कुछ करो या न करो, अगर भीतर सच्चाई है तो शिव वहां पहले से बैठे। शिव को पाने के लिए अच्छा इंसान बनने का अभिनय मत करो, बस ईमानदार बनो। ईमानदारी यह स्वीकार करना है कि तुम अभी भी सीख रहे हो। कलयुग में सबसे बड़ी करुणा शिव की यही है कि वे तुम्हें बदलने की जल्दी नहीं करते, वे तुम्हें समय देते हैं। जैसे गंगा उनकी जटाओं में धीरे धीरे उतरती है, वैसे ही शिव तुम्हारे भीतर धीरे उतरते हैं। अगर तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो तो याद रखना, शिव गिरने वालों के साथ खड़े होते। शिव की करुणा दंड नहीं देती, वह जागृति देती है। गलतियां करने पर वे तुम्हें कुचलते नहीं, वे तुम्हें समझाते हैं, पर समझ अक्सर अनुभव से आती है। कलयुग में दुख इसीलिए अधिक है क्योंकि मनुष्य अपने दुख से भागता है, पर शिव दुख में भी उपस्थित है। जो व्यक्ति अपने दुख के साथ बैठ सकता है वह शिव के बहुत निकट है। दुख को हटाने की कोशिश मत कर, दुख को देखो। दुख तुम्हें कुछ सिखाने आया है। शिव विनाश के देव हैं, पर विनाश का अर्थ नाश नहीं है। विनाश का अर्थ है असत्य का अंत। जो झूठा सहारा है, जो गलत पहचान है, जो नकली सुरक्षा है, शिव उसे तोड़ते हैं। इसीलिए कभी कभी शिव की कृपा दुख बनकर आती है। कलयुग का मन तुरंत सुख चाहता है, पर शिव दीर्घ शांति देते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है तो डरना मत, संभव है शिव रास्ता बना रहे हो। भाव का अर्थ केवल प्रेम नहीं, भाव का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं नहीं जानता, तभी ज्ञान उतरता है। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं थक गया हूं, तभी विश्राम मिलता है। शिव किसी सिद्ध को नहीं ढूंढते, वे थके हुए को खोजते हैं। कलयुग में जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करता है वह सच्चा भक्त है। बाकी सब बाहरी पहचान है। अगर तुम्हें शिव से शिकायत है तो भी कहो, शिव शिकायत से नहीं डरते। कई बार क्रोध में कही गई सच्ची बात मधुर झूठ से अधिक मूल्यवान होती है। शिव संवाद चाहते हैं, औपचारिकता नहीं। बात करो उनसे जैसे अपने से बात करते हो। रात के सन्नाटे में या सुबह की थकान में शिव हर समय उपलब्ध है। कलयुग में शिव की उपासना किसी मंदिर तक सीमित नहीं। जहां तुम अपने आप से ईमानदार हो जाते हो वहीं शिव का धाम है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है 7 डे शिवोहम सोल हीलिंग और प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य और शिवमय चेतना में। साधक, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी।
इस 7 डे शिवोहम हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। क्या शिव केवल ध्यान के क्षणों में ही मिलते हैं? क्या पूजा समाप्त होते ही शिव दूर हो जाते हैं? क्या जीवन की भागदौड़ में शिव को साथ रखना संभव है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या शिव को पाया जाता है या जिया जाता है? कलयुग में सबसे बड़ी भूल यही है कि हम शिव को एक क्रिया बना देते हैं। सुबह पूजा, शाम आरती और बीच का जीवन शिव से अलग, पर शिव विभाजन नहीं जानते। शिव साधना नहीं, जीवन शैली है। शिव को जीवन में उतारने का अर्थ है हर क्षण को साक्षी भाव से जीना। जब तुम चलते हो तो जानो कि चलना हो रहा है। जब तुम बोलते हो तो जानो कि शब्द निकल रहे हैं। जब तुम दुखी हो तो जानो कि दुख उपस्थित है। ये जानना ही शिव है। कलयुग में ध्यान आंख बंद करने से नहीं, जागरूक रहने से होता है। शिव जागृति है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया देख पाते हो तो तुम शिव तत्व में होते हो। क्रोध आए पर तुम उसे देख लो, भय आए पर तुम उससे न भागो। यह अभ्यास नहीं, यह समझ आते ही संघर्ष समाप्त हो जाता है। शिव को जीवन में उतारने का दूसरा मार्ग है सरलता। जितना अधिक तुम जीवन को जटिल बनाते हो उतना ही शिव दूर लगते हैं। कम चाहो, कम तुलना करो, कम दिखाओ। जितना कम भार उतना अधिक शिव। शिव न्यूनतम में वास करते हैं, इसलिए वे शमशान में ध्यान करते हैं जहाँ कोई संग्रह नहीं। कलयुग में अधिकतर दुख अधूरी इच्छाओं से नहीं, अनावश्यक इच्छाओं से आते हैं। जो आवश्यकता नहीं उसे छोड़ना सीखो। छोड़ना त्याग नहीं, मुक्ति है। शिव को जीवन में उतारने का तीसरा मार्ग है सेवा। सेवा का अर्थ महान कार्य नहीं, सेवा का अर्थ है जो सामने है उसे पूरी उपस्थिति से करना। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो वहीं रहो। अगर कोई दुखी है तो उसे सुनो। शिव सुनते हैं। जब तुम बिना अपने लाभ के किसी के साथ खड़े होते हो तो शिव तुम्हारे माध्यम से कार्य करते हैं। सेवा में अहंकार गलता है, और जहां अहंकार गलता है वहीं शिव उतरते हैं। कलयुग में बहुत लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, पर शिव कहते हैं तुम अलग नहीं हो, अलगाव ही दुख है, सेवा जोड़ती है। शिव को जीवन में उतारने का चौथा मार्ग है मृत्यु का स्मरण। यह डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जो जानता है कि यह क्षण लौटकर नहीं आएगा वह पूरी तरह जीवित होता है। शिव मृत्यु के देव हैं क्योंकि वे जीवन को जानते हैं। मृत्यु को स्वीकार करने वाला जीवन से नहीं डरता। कलयुग में डर ही सबसे बड़ा बंधन है। जब डर टूटता है तो शिव प्रकट होते हैं। शिव को जीवन में उतारने का पांचवा और अंतिम मार्ग है आत्मसम्मान। शिव स्वयं में स्थित हैं, वे किसी तुलना में नहीं। जब तुम अपने आप को स्वीकार करते हो तो तुम शिव के निकट होते हो। हीनता छोड़ो, अति गर्व छोड़ो, बस रहो। शिव कोई लक्ष्य नहीं, वे स्थिति है। जब तुम संघर्ष छोड़ देते हो कुछ बनने का, तभी तुम वह हो जाते हो जो सदा से थे। शिव को पाना, कहीं पहुंचना नहीं, यह पहचानना है कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। कलयुग की यही सबसे बड़ी कृपा है कि शिव दूर नहीं है, वे तुम्हारी श्वास में है, तुम्हारे मौन में है, तुम्हारे स्वीकार में है। अगर तुम थके हो तो शिव पास है, अगर तुम खाली हो तो शिव प्रकट है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस हटने की आवश्यकता है। अहंकार से हटो, डर से हटो, झूठ से हटो। जो बचेगा वही शिव है। यही सबसे सरल मार्ग है, यही अंतिम सत्य है। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो
महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिव हम, जहां आत्मा शिव को पहचानती है।